हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, घर पर होंगी। मेरा मोबाइल इतना हिल क्यों रहा है? और फेस्टिवल्स की तैयारियां कर रही होंगी, क्योंकि आपने देखा मतलब कितनी जल्दी जल्दी फेस्टिवल्स आ रहे हैं। इस बार तो पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी फेस्टिवल्स आ रहे हैं। मैं इस कैमरे को एक जगह सेट कर देती हूँ क्योंकि ये हिल रहा है। इसमें काफी टाइम से सोचती हूँ कि मैं भी ब्लॉग बनाऊं, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं ब्लॉग में क्या बोलूं ऐसा, क्योंकि मैं मोस्टली घर पे अकेले रहती हूँ और मेरे साथ ऐसा कोई रहता ही नहीं है कि कोई मेरे से बात करे या कुछ ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। तो मेरा ऐसा कोई है ही नहीं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं आता है कि मैं ज्यादा क्या बोलूं। क्योंकि यूट्यूब पे जो मेरा एक और चैनल है एनी स्टाइल, वहां तो मैं वीडियो डालती हूँ, बट वहां तो यही रहता है ना कि किसी टॉपिक के बारे में रहता है, तो आप उस टॉपिक पे तो अच्छे से बोल सकते हैं। बट जब बात आती है कि आप अपने रियल लाइफ के बारे में बोलो, तो बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं मेरी रियल लाइफ के बारे में क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरी लाइफ के बारे में ऐसा कुछ है ही नहीं। और कई बार मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्स भी करवाऊं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर भी 160 के सब्सक्राइबर है, बट किसी गर्ल्स को मेरे बारे में पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैनल पर एक वीडियो बनाई जाए जहां मैं सब अपने आप को बताऊं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरी लाइफ आफ्टर हर कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगी तो मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोगों को जरूर अपने बारे में बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, और मैरिज से पहले या मैरिज के बाद मेरी लाइफ क्या है। क्योंकि मेरी लाइफ तो मुझे ऐसा लगता है कि अदर लड़कियों से बहुत अलग है मेरी लाइफ तो, क्योंकि हर एक लड़की के सपने होते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तो मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जो पर्दे पे दिखता है वो बहुत अलग होता है। हम लोग पर्दे पे अपने आप को एक जो प्रेजेंट करते हैं, वो लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अलग हटकर है। सो गाइस आप लोग थोड़े तो गाइस आप लोग भी मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए, मैं व्लॉग बनाऊं, व्लॉग में क्या बोलूं, क्योंकि सच में यार मुझे भी बोलने का बहुत मन करता है। मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, क्योंकि एक यूट्यूबर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हर दिन वो एक चैलेंज को फेस करती है। कभी वीडियोस चल जाते हैं, कभी वीडियोस नहीं चलते, कभी रील डालती है, कभी रील होता है कि 2.5K पे पहुंच गई, कभी मतलब 3-4 से आगे ही नहीं बढ़ी। तो ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और मुझे तो मतलब बहुत सब कुछ फेस करना पड़ता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो गया। पिछले 1 साल से मेरा चैनल इतना अच्छा चल रहा था एनी स्टाइल भी, अब वो चैनल मतलब इतनी मेहनत करती हूँ, इतने वीडियो बनाती हूँ, चलता ही नहीं है वहां पे। मतलब ये देखिए कि 30-40 से ज्यादा व्यूज ही नहीं आते हैं। पता नहीं चैनल फ्रीज हो गया, क्या प्रॉब्लम्स हैं मुझे नहीं पता, बट मैं मेरी तरफ से फुल्ली मेहनत करती हूँ। मतलब बहुत सी गर्ल्स को मैंने यूट्यूब पर देखा है कि वो डेली वीडियो नहीं बनाती है, एक दिन छोड़ के वीडियो बनाती है, फिर गैप ले लेती है। बट मैं ऐसी लड़की होंगी जो सारे चैनलों पर डेली वीडियो बना के डालती हूँ, दिन में 4 से 5 रील्स बना के डालती हूँ कि अब तो कुछ हो, अब तो कुछ हो, बट कभी कुछ नहीं होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है शायद गॉड मेरे साथ नहीं है या किस्मत मेरे साथ नहीं है, जिस वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिली, जिस वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। बट मेरी भी जिद है, जब तक नहीं होगा तब तक मैं लगी रहूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ। किसी चीज को अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको पाकर रहती हूँ। और यहाँ पर भी मेरी जिद है कि कब तक मेरे वीडियो वायरल नहीं होंगे, कब तक। मुझे यूट्यूब पे 3 से 4 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बट कोई नहीं, मैं आगे भी ऐसे ही लगी रहूंगी। तो गई छोड़ो ये लाइफ की चीजें, ये ऐसे ही चलती रहती है। छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ में, रोना, खुशियाँ, ये सब तो एक जिंदगी का हिस्सा है, चलता रहता है। कभी कोई वीडियो अच्छे चल जाते हैं तो हमें और अच्छा ज्यादा मोटिवेशनल मिल जाता है कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब चलता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा बुरा तो जब लगता है जब किसी ड्रेस के ऊपर वीडियो बनाती हूँ और वो वीडियो चलता नहीं है। यार किसी ड्रेस को मंगवाने के लिए कम से कम 700-800 रुपये चाहिए,
और उस 700-800 रुपए में अगर आपको 3 व्यूज मिल रहे हो, 4 व्यूज मिल रहे हो, तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है कि यार हमने इतना पैसा खराब करके कपड़े भी मंगवाए और उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला और 4 व्यूज ही चले। और कई बार सोचती हूँ कि यार वो लड़की ऐसा क्या वीडियो बनाती है जिनके मतलब कुछ भी नहीं होता तो भी उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। अब यकीन नहीं करेंगे, यूट्यूब के लिए मैंने अपना बाहर जाना, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना 110% मैंने अपना यूट्यूब को दे दिया। मैं कहीं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे ऐसा कोई है ही नहीं, मेरी ऐसी कोई फ्रेंड सर्किल है ही नहीं। फैमिली मम्मी है, मम्मी से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, या कभी जाना होता है तो मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो मैं मिलके आ जाती हूँ। इसके अलावा मेरा ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जिसके लिए मुझे जाना हो। बच्चे फैमिली है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां मैं निभाती हूँ, बट मेरे में एक है पागलपन कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आज के लोगों के लिए तो मतलब इतने ज़्यादा स्कोप है, वो वीडियोस बना रही। मैंने कई गर्ल्स को देखा है, 15-15, 16-16 साल की गर्ल्स हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, वीडियोस बना रही है, वायरल हो रही है, मतलब इतनी कम एज में हो गई। बट हमारा जब टाइम था, कॉलेज का टाइम था, हमारे हाथ में कोई मोबाइल ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता था। और मुझे तो गाइड करने वाला भी कोई नहीं था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, कोई सपोर्टर ही नहीं था। और लाइफ में आज की गर्ल्स के लिए, आज के जनरेशन के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत कुछ कर सकती है, यूट्यूब पर देख सकती है। हमारे टाइम पे तो शायद नेट ही नहीं था। नेट तो 2014 के बाद जब जियो हुआ उसके बाद लोगों के पास सबके हाथ में मोबाइल आने लगा, नेट आने लगा है, तब जाके वो देखने लगे हैं। और मतलब हमारा टाइम ये देखिए, मेरे 2009 में मैरिज हो गई थी। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, करना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी अपनी लाइफ में, बट वही है ना, कई बार होता है कि आपको रास्ता नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती कि आपको करना क्या है, तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड थी एक जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी भी मतलब ये देखिए, उसकी लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम्स थी कि उसको मतलब 12th के बाद ही मैरिज कर, उसके भी घर वालों ने उसकी मैरिज कर दी क्योंकि उसके भी मम्मी पापा नहीं थे, नानी थी, क्या पता कब चल जाए, तो उसके घर वालों की ने भी उसकी जल्दी से मैरिज कर दी। वो भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। मैं लाइफ में करना चाहती थी, बट वही है ना कि कुछ गाइडेंस नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लाइफ का सपना था मेरा एयर होस्टेस बनने का, बट कई बार बैठे बैठे अब सोचती हूँ, कई चीज़ें मैं सोचती हूँ कि यार मैं कर सकती थी उस टाइम, तो मैं ज़रूर करती, बट वही था कि पैसे नहीं लगाए किसी ने। हर सारी प्रॉब्लम्स वहीं जाके रुक जाती है कि यार किसी ने पैसे नहीं लगाए। और आज के टाइम में तो गर्ल्स को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए। आपने देखा कि 10th के बाद 12th के बाद ही लड़कों को लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, आज ये करेंगी वो करेंगी, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बट हमारे टाइम में अगर ये बात हो जाए कि लड़की बाहर जा रही है, अरे लड़की बाहर क्यों जा रही है, मतलब घर, कॉलेज या कहीं जॉब कर लेंगी जहाँ रहती हैं। इसके अलावा अगर वो बाहर पढ़ने की भी सोचे तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि किस तरीके से बाहर रहेंगी, अकेली लड़की रहेगी, कॉलेज में रहेगी, हॉस्टल में रहेगी, बाहर पढ़ाई करेगी, बहुत बड़ी बात थी। और मैं इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एक भाई, मम्मी पापा और मैं और भाई थे। तो हम, मम्मी अभी बेचारी हाउसवाइफ थी, वो घर का काम करती थी, और पापा मेरे जयपुर जॉब करते थे, जो डेली अप डाउन करते थे ट्रेन से। अब वो अपनी पढ़ाने के लिए हमारे को डेली जा रहे आ रहे हैं, तो पीछे कोई तो होना चाहिए कि हाँ भाई, जो मैं अगर बाहर जाके मैं पढ़ूं तो वो मेरे को सपोर्ट करें या संभालें। वो सब कोई सपोर्ट नहीं था, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई लाइफ में। करना बहुत कुछ चाहती थी मैं मेरी जिंदगी में, बट नहीं कर पाई। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं जरूर अपने बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं बताना ही चाहती हूँ मेरे बारे में। कई बार होता है मैं अंदर घुटती रहती हूँ, बहुत सी चीजें होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है यूट्यूब को लेके, क्योंकि मुझे यूट्यूब में कुछ करना है लाइफ में। जब नहीं होता तो कई बार मन में आता है कि यार मैं एक बहुत हारी हुई लड़की हूँ जो कुछ भी लाइफ में कर नहीं पाई। कभी कभी सुसाइड करने का भी मन करता है जब अकेले रहती हूँ। फिर सोचती हूँ, बहुत बार मन किया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, बट फिर मन किया कि नहीं यार, मैं सुसाइड नहीं करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है,
मुझे मर के खत्म करने से अच्छा साबित कर रहा है कुछ लाइफ में। जिंदगी में वैसे तो कुछ मिला नहीं। यूट्यूब में भी सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कब तक एग्जाम लेगा, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी करती रहूंगी, रोज वीडियो बनाती रहूंगी। बहुत बार मन में आता है कि वीडियो बनाना छोड़ दे, तो चल नहीं रहा। फिर सोचती हूँ कि छोड़ने के बाद क्या होगा। आज मैं वीडियो छोड़ दूंगी, मैं घर में बैठ जाऊंगी, जो है वहां से भी रह जाऊंगी। करते रहो, चलते रहो आगे, कुछ तो होगा, कुछ तो, कभी तो मंजिल मिलेगी, कभी तो रास्ते दिखेंगे। बहुत ख्याल आते दिल में, सोचते हो मर जाऊं, फिर सोचते हो यार मरना तो जिंदगी में सबको है, बहुत मरना तो सबको एक दिन सभी को है लाइफ में। हम सब आए तो हम सब मर जाएंगे, बट कुछ करके मरूं ना। आज मर जाऊंगी, पीछे वाले रोते रहेंगे, लाइफ चलती रहेगी, थोड़े दिन सब मुझे याद करेंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। बट लाइफ में अगर कुछ करके गई तो दुनिया याद करेगी। मुझे लोगों में नहीं, दुनिया के लिए कुछ करना है। कई बार गरीब लोगों को देखती हूँ, बहुत तकलीफ होती है यार। बहुत सी बूढ़ी औरतें हैं, उनको देखती हूँ, मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ, बट आगे लाइफ में और भी उनके लिए करना चाहती हूँ, उनके लिए घर बनाना चाहती हूँ। कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनको देखती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार आकाश मेरे पास कुछ होता तो मैं उन लोगों के लिए भी करती। पर जहां तक मेरे साथ, जहां तक मेरा होता है, मैं उनके लिए जरूर करती हूँ। सो गाइस, समझ में नहीं आ रहा है मैं टॉपिक क्या लेके बैठी थी और बोल क्या गई। हो सकता है मेरे दिल में ये बातें बहुत दिनों से अंदर हो, मैं घुटती रहती हूँ अपने अंदर ही अंदर। कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ लाइफ में। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं टॉपिक तो कुछ और लेके बैठी थी, जब यहाँ पे बैठी थी सोचने, तो सोच रही थी कुछ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ आप लोगों के साथ कुछ और बोलूंगी, बट पता ही नहीं चला कब मन से ये सब बातें निकल गई। क्योंकि मेरा बहुत मन है ब्लॉग बनाने का, मैं ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या दिखाऊं। मैंने बहुत सी गर्ल्स को, बॉयज को देखा है, वो अपने रियल लाइफ बताती रहती है। मैं भी सोचती हूँ मैं बताऊं, फिर एक मन में आता है कि यार ये सब चीजें क्या बताना लोगों को, आप कैसे रह रहे हो, क्या रह रहे हो, आप जैसे हो ठीक हो ना अपनी जगह, क्या बताना, दिखावा क्या करना। बट आजकल ट्रेंड ही इस चीजों का चल रहा है, लोगों को रियलिटी ज्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि एक चैनल मैं भी बनाऊंगी जहां अपनी रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो गाइस, इसी तरीके से अपना प्यार मुझ पे बरसाते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकती हूँ। और मेरा एक और चैनल है एनी स्टाइल, तो प्लीज वहां पर भी सपोर्ट कीजिए। पता नहीं क्यों वहां पे चलते ही नहीं है। मैं इतने अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ यार, मैंने हर कैटेगरी का टॉपिक भी उठाया, देखा कि हाँ ये चलेगा वो चलेगा, बट नहीं चलता। सो प्लीज आप लोग मुझे वहां पर भी सपोर्ट कीजिए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे मेरे में हिम्मत आए। मैं लाइफ में कई बार ऐसा होता है जहाँ मैं हार जाती हूँ, जहाँ मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, क्योंकि लोगों के पास उनकी सिस्टर रहती है, उनकी बेटी रहती है, उनका फ्रेंड सर्किल रहता है। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जहां मैं अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर कर सकूं। मेरे लिए सिर्फ आप लोग ही है जहां मैं अपनी प्रॉब्लम्स आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, और ऐसा कोई नहीं है।